हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी। सो अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे हमें शो हो रही है। टोरेंट फार्मा का जो है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो प्रॉपर न्यूज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टोरेंट फार्मा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अप 20% ईयर ऑन ईयर टू 386 करोड़ इन क्वार्टर 2। मीन्स ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो 24% का जो है वो हमें अब दिख रहा है नेट प्रॉफिट में। एंड अगर नेट प्रॉफिट हम क्वार्टर की ही बात करें, सितंबर क्वार्टर की, तो 386 करोड़ का जो है यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट ये शो किया जा रहा है। तो लेटेस्ट ये न्यूज़ निकली है टोरेंट फार्मा की तरफ से, जो है इनका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेवेन्यू रोजेस टू 2660 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर 2291 करोड़। मीन्स इस बार की जो रेवेन्यू में जो हमारी ग्रोथ आई है वो काफ़ी अच्छी है। इस बार जो रेवेन्यू का जो हमारी वैल्यूज़ दी गई है वो 2660 करोड़ की दी गई है। एंड जो लास्ट क्वार्टर की, मीन्स हमारे जो सितंबर लास्ट ईयर के क्वार्टर था, उसमें जो था 2291 करोड़ की जो थी हमारी रेवेन्यू यहाँ पे दिखाई गई थी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है टोरेंट फार्मा की तरफ से। काफ़ी अच्छी जो है वो टोरेंट फार्मा ने यहाँ पे ग्रोथ की है। एक न्यूज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द क्वार्टर टोरेंट फार्मा स्पेंड 132 करोड़ ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है वो टोरेंट फार्मा ने जो है रुपीज़ 132 करोड़ जो है वो खर्च किए हैं। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे टोरेंट फार्मा की तरफ से जो है वो न्यूज़ है। ये जो है टोरेंट फार्मा को एक तरफ से हेल्प करेगा अपनी जो है वो आगे जो कंपनी को अच्छे से ग्रो करने में। तो चलिए अब डायरेक्ट जो है वो हम टोरेंट फार्मा के कंपनी ने जो ओरिजिनल रिजल्ट प्रोवाइड करवाए हैं उसकी तरफ चलते हैं एंड देखते हैं कि ओरिजिनल रिजल्ट में हमें क्या वैल्यूज़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब हम जो है वो कंपनी के ओरिजिनल रिजल्ट की तरफ आ चुके हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टोरेंट फार्मा का जो है ये ओरिजिनल रिजल्ट हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 23 अक्टूबर मीन्स आज के दिन जो है ये ओरिजिनल रिजल्ट इसका जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो अब हम चलते हैं कंपनी के ओरिजिनल रिजल्ट की तरफ पे। एंड यहाँ पे देख कीजिए, टोरेंट फार्मा का जो है यहाँ पे मैंने रिजल्ट ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ में चेक करें तो सबसे पहले देखेंगे हम सितंबर क्वार्टर, देन देखेंगे जून क्वार्टर, देन लास्ट ईयर का जो है वो सितंबर क्वार्टर की हम बात करेंगे। तो टोटल इनकम हम देखें तो टोटल इनकम जो कंपनी ने इस सितंबर क्वार्टर में की है वो है 2686 करोड़ की। एंड अगर बात करें जून क्वार्टर की तो जून क्वार्टर में रहा है हमारा 2625 करोड़। एंड अगर बात करें लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर की तो वो हमारी रही है 2307 करोड़ की। तो ईयरली बेसिस पे जो है वो एक ग्रोथ देखी गई है। एंड क्वार्टरली बेसिस पे उतना ज़्यादा जो है वो हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। ईयरली बेसिस पे बात करें तो 15% की जो है वो हमें कंपनी में ग्रोथ दिख रही है, जो टोटल इनकम इन्होंने जनरेट की है। और क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे राउंड ऑफ 2% की जो है वो हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। नाउ हम बात करेंगे एक्सपेंस के बारे में। कंपनी ने जो है वो टोटल एक्सपेंस कितना किया है, तो टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो है वो 2127 का एक्सपेंस किया है। 2127 करोड़ का एक्सपेंस किया है। लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 2094 करोड़ का एक्सपेंस यहाँ पे रहा था। एंड अगर बात की जाए लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर की तो उसमें जो था वो 1844 करोड़ का जो यहाँ पे था एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस में देख सकते हैं आप, ईयरली बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। एंड ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे उतने ज़्यादा एक्सपेंस में ग्रोथ नहीं आई है। तो ईयरली बेसिस की बात की जाए तो एक्सपेंस में भी लगभग 14% की जो है यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पे तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 1.5% की जो है वो हम मूवमेंट देख सकते हैं कि एक्सपेंस में जो है वो ग्रोथ देखी जा रही है। तो एक्सपेंस में जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा कम खर्चा देखा जा रहा है, बट ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा देखा गया है। नाउ बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी ने जो है वो टोटल नेट प्रॉफिट कितना कमाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 386 करोड़ का रहा है। लास्ट क्वार्टर मीन जून क्वार्टर का जो रहा है वो 378 करोड़ का रहा है। एंड लास्ट ईयर सितंबर की बात की जाए तो उसमें जो था 312 करोड़ का जो था हमारा नेट इनकम रहा था। तो अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें, क्वार्टरली बेसिस पे हमें उतनी ग्रोथ देखने को जो है वो नेट इनकम में जो है प्रॉफिट में नहीं दिख रही है। तो नेट इनकम जो है कंपनी की जो इस बार की रही है वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं की है, ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ओनली अब ज़्यादा हम बोले तो सिर्फ यहाँ पे हम 2% की जो है वो नेट प्रॉफिट में मूव देख सकते हैं। अगर बट ईयरली की बात की जाए तो ईयरली में एक ठीक ठाक हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो ईयरली में देखा जाए तो ईयरली में लगभग 20% की जो है वो हमें यहाँ पे अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने को मिली है। तो ईयरली बेसिस पे जो है वो हमें एक ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो नेट इनकम में भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल गई है, बट ओनली ईयरली बेसिस पे।
एक्सपेंस में भी हम देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे ही ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम में भी ईयरली बेसिस पे भी ही हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टरली बेसिस पे हमें उतनी ग्रोथ देखने को इस बार नहीं मिली है कंपनी की तरफ से। अब हम बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस आप सभी जानते होंगे, अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस जो इस बार का कंपनी की तरफ से दिया गया है वो 11.39 रुपीज़ का दिया गया है। लास्ट बार जो दिया गया था वो 11.18 का था, एंड लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 9.22 का दिया गया था। तो ईपीएस में ईयरली बेसिस पे एक ठीक ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छी ग्रोथ यहाँ पे ईपीएस में भी ईयरली बेसिस पे देखी गई है। एंड क्वार्टरली बेसिस पे बात की जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे उतना ज़्यादा जो है वो हमें मूव देखने को नहीं मिला है। तो ईपीएस में भी ईयरली बेसिस पे जो है वो एक अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिली है। तो इस बार का जो रिजल्ट रहा है वो कंपनी का उतना खास नहीं रहा है। ज़्यादा जो है वो हमें ग्रोथ देखने को क्वार्टरली बेसिस पे नहीं मिली है। बट अगर बात की जाए ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे एक अच्छी खासी जो है हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो टोरेंट फार्मा का जो है ये ऑल ओवर रिजल्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।